हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब की कलियां काली क्यों होती है और अगर काली हो भी जाती है तो इसे सही कैसे करें और आने वाले दिनों में जो नई कलियां बनेंगी उससे हम भरपूर फ्लावरिंग किस तरीके से लें। कलियों के साथ साथ अगर आपका कोई ब्रांच भी सूख रहा है, पत्ते सूख रहे हैं, मुड़े हुए आ रहे हैं, तो इस सब का कारण होता है सिर्फ एक, और उसे कैसे ठीक करना है और आने वाले दिनों में कैसे आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ अगर गुलाब का पौधा है तो अक्सर आपने देखा होगा कि कलियाँ खिलने से पहले ही सूख जाती है। आप इंतज़ार में रहते हैं कि कलियाँ खिलेगी, अच्छे खूबसूरत फूल मिलेंगे पौधे के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कलियाँ खिलने से पहले ही सूख जाती है। एक होता है कि जब फूल खिल जाता है उसके बाद फूल धीरे धीरे सूखता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका फूल खिलने से पहले कलियों वाले पोजीशन में ही इस तरीके से बिल्कुल सूख जा रहा है, तब आप ध्यान जरूर दें। नहीं तो ये कलिए से शुरू होता है और धीरे धीरे ये ब्रांच में पहुंचेगा और उसके बाद पत्तों पर पहुंचेगा और उसके बाद आपका प्लांट धीरे धीरे पूरी तरीके से सूख जाएगा। फिर आपका प्लांट बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कली है किस तरीके से इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये पौधे के अंदर कोई कमी या मिट्टी के अंदर कोई कमी की वजह से ऐसा नहीं होता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अक्सर आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक ये डिजीज़ इसमें देखने को मिलती ही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फूल पहले खिल चुका था लेकिन अब 5 से 6 दिनों बाद ये पूरी तरीके से झड़ चुका है, मुरझा चुका है। लेकिन सेम प्लांट के एक ब्रांच पे 3 कलियाँ आई, वो तीनों कलियाँ सूख गई, लेकिन यहाँ पर एक कली आई जो पूरी तरीके से फूल खिलने के बाद अब धीरे धीरे सूख चुका है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि पौधे में अगर कोई बीमारी होगी तो जितनी भी कलियां पौधे के ऊपर बनेगी सारी नहीं खिलेगी, खिलने से पहले सूख जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही पौधे में एक ब्रांच में कलियां बन रही है, सूख जा रही है, और दूसरे ब्रांच में कलियां बन के खिल भी रही है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी और पौधे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके के न्यूट्रिशंस की कमी नहीं है, किसी भी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये 100% बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर जो कली काली हो गई है अब सही नहीं होगी, बेहतर उसे काट के हटा देना, नहीं तो धीरे धीरे वो कली से धीरे धीरे ब्रांच में आएगी और ब्रांच भी आपका धीरे धीरे सूख जाएगा। इसके अलावा जितने भी पत्ते वगैरह पीले हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी आप काट करके हटा लें। कई बार पत्तों पर धब्बे देखने को मिलते हैं, ब्रांच के ऊपर भी काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं, और कली जब काली होती है तो ये जितने भी इस तरीके के इन्फेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं लगभग एक ही प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से होता है। या फिर पौधे के अंदर अगर कोई नई शूट्स कभी कभी आती है तो वो शूट्स जो है झुलसती हुई आपको नज़र आएगी। आपको लगेगा कि सूरज की किरणों की वजह से ऐसा हो रहा है, तेज़ धूप के कारण, लेकिन वो तेज़ धूप के कारण नहीं होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आपके पौधे में नए शूट्स भी सूख रहे हैं तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने भी डैमेज भाग थे प्लांट के ऊपर वो हमने काट करके हटा लिया है, और अब मिट्टी की गुड़ाई आपको ज़रूर करना है। ऐसा क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपका पौधा बीमार नहीं भी है तो आपको मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। पौधे में अगर ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ चाहते हैं तो ये स्टेप आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये काफ़ी सिंपल और नॉर्मल सा स्टेप है, काफ़ी मामूली सी बात है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है पौधे की ग्रोथ करने में। जब आपको पौधे में इन्फेक्शन का अटैक होता है तो आप अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं, उसके बाद पौधे को ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है, तो मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से होती है। अब देखते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई कप या बॉल वगैरह ले लेना है, और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉटन केक जो होता है, गोबर के उपले जिसे कहते हैं, उसका पाउडर डालने के बाद आपको थोड़ा सा पानी यहाँ पर मिला करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, गाढ़ा ही रहने दीजिएगा। गाढ़ा पेस्ट आपको यहाँ पर बना लेना है। अगर आपके पास गोबर के उपले का चूर नहीं है तो फिर आप काउडंग मैन्योर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं पौधे को ज़बरदस्त तरीके से इन्फेक्शन से बचाता है, प्लस ग्रोथ करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। कैसे बचाता है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने गाढ़ा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल हमें किस तरीके से पौधे के ऊपर करना है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर आपको लेना है एक टूथब्रश। कोई भी बेकार
टूथब्रश आप यहाँ पर ले सकते हैं या कोई ब्रश आप ले सकते हैं पेंट करने वाला। उससे ये पेस्ट जहाँ जहाँ आपने कट लगाया है पौधे को, वहाँ पर ये पेस्ट आपको लगा देना है। इससे क्या होगा, अगर काटने के बाद आपके पौधे की ब्रांचेस काली हो जाती है तो वो नहीं होगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहीं से अंदर जाता है पौधे में, तो यहाँ पर जो है आप इसे लॉक कर देंगे तो यहाँ से फिर कोई भी इन्फेक्शन आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। इसीलिए इस पेस्ट को जहाँ जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ वहाँ हम इसे लगा देंगे। थोड़ा बहुत भी अगर लग जाता है तो उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसकी ब्रांचेस आप देख पाएंगे काफ़ी पतली पतली है। अगर आपके पास मोटी मोटी ब्रांचेस है प्लांट के ऊपर तो उसमें काफ़ी अच्छे से ये लग जाता है। ये जो तरीका है ज़रूरी नहीं कि रोज़ के प्लांट के ऊपर ही अप्लाई किया जाए। कोई भी प्लांट जो आप कट करते हैं और आपकी शिकायत है कि वो ब्रांच वहाँ से काली होने लगती है या फिर वहाँ से फिर न्यू शूट्स नहीं आते हैं, तो ये रेमेडी आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। 100% ये वर्क करता है। काफ़ी सालों से मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल करते आई हूँ। अब यहाँ पर लगभग हर एक ब्रांच में जहाँ से हमने कट लगाई थी वहाँ पर हमने इस पेस्ट को लगा दिया है। अब ये जो हमारा पेस्ट है थोड़ा बहुत बच गया है, इसका क्या करना है, तो इसको मैं क्या करूँगी, फेंकने के बजाय या ऐसे ही छोड़ने के बजाय इसमें थोड़ा सा पानी हमें डालना है और इस तरीके से एक घोल लिक्विड बना लेना है और मिट्टी की गुड़ाई जो हमने की थी ना उसमें इसे डाल देना है। इसीलिए हमने मिट्टी की गुड़ाई की थी। काऊ मैन्योर जो होता है या गोबर के उपले होते हैं, गोबर की खाद होती है, वो पौधे में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर आपका पौधा डल लग रहा है, बेजान है, मुरझा रहा है, तो इसका ज़रूर आप इस्तेमाल करें अपने पौधे के ऊपर। अब दोस्तों एक खाली बोतल आपको लेना है, उसमें आपको 1 बोतल जितना पानी भर लेना है। ये पानी हम क्यों भर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ये नॉर्मल पानी हमने भरा है यहाँ पर। और इसके बाद आपको लेना है एक चीज़ जो आपके घर में 100% मौजूद होगा। अगर नहीं है तो उसके अल्टरनेट में आप क्या लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पर फेस वाश का यूज़ किया है, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पर नीम प्लस टर्मेरिक, ये दोनों चीज़ें इस फेस वाश के अंदर मौजूद होता है। और नीम और टर्मेरिक किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में, पौधे को प्रोटेक्शन देने में काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। फंगस या किसी बैक्टीरिया को रोकने के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस फेस वाश में मौजूद थी और मुझे इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे से मिला है। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच ही 1 लीटर पानी में डाला है। अच्छे से इसे शेक कर लेना है ताकि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। इसका इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई बार कई लोगों के पास नीम ऑयल नहीं होता है और जो है नीम के पत्ते भी नहीं होते हैं, नीम वाटर भी मौजूद नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इस फेस वाश का हमने इस्तेमाल किया है और कई बार मैं कर चुकी हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब देखेंगे दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें किस प्रकार से अपने पौधे के ऊपर करना है, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहला नाम है गाविया कोठारी जी, उसके बाद है SK इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर है मंजू जी और अंत में अनिल्स गार्डन स्टोर और अल्ताफ़ अहमद जी। तो दोस्तों अब हमें स्प्रे का इस्तेमाल करना है। ये हमने DIY स्प्रे बॉटल बनाया है। इसके कैप में मैंने छोटे छोटे होल्स पहले ही बना लिए थे और इस तरीके से पूरे पौधे के ऊपर इसका हमें छिड़काव करना है। जिस तरीके से आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल किए हैं या फिर किसी और स्प्रे का इस्तेमाल आपने किया होगा, ठीक उसी तरीके से इसका इस्तेमाल भी आपको करना है। एक बार आपने अभी किया, कभी भी ये काम कीजिएगा, शाम के वक्त कीजिएगा। उसके बाद आप 2 दिन बाद फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके 2 दिन बाद फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब 3 से 4 बार आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। आपके प्लांट से वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से हट जाएगा और फिर आने वाले दिनों में जो कलियां बनेंगी वो बिल्कुल फूल खिलेंगे ही खिलेंगी। फूल खिलने से पहले वो हरगिज नहीं सूखेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है, ये जो मैंने आपको स्प्रे करके दिखाया है, तो इस स्प्रे का इस्तेमाल मैंने पौधे के ऊपर कितनी बार और कितने दिनों में करने के लिए बोला है। तो ये था आज का सवाल। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास ये वाला फेस वॉश नहीं है तो इसके अल्टरनेट पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल सबके पास नहीं होता है दोस्तों, लेकिन हल्दी का पाउडर तो आपके पास होगा ही। हल्दी का पाउडर ले लें आधा चम्मच और कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले लें कपड़े धोने वाला, वो आधा चम्मच आप ले लें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दें और अपने प्लांट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया है उसी रूटीन को फॉलो करते हुए अपने प्लांट के ऊपर उसका छिड़काव करें। हफ्ते बाद ही जो नई कलियाँ और पत्ते आएंगे वो बिल्कुल इस तरीके से सही सलामत होंगे।
किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा इस ट्रीटमेंट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ये वही वाइट रोज़ का प्लांट है दोस्तों, जिसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले ट्रीटमेंट किया था। 1 हफ्ते के बाद ही इसमें जो कली बनी वो अच्छी तरीके से अब खिल चुकी है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से बिल्कुल घरेलू इंग्रेडिएंट्स और सिंपल रेमेडीज़ को फॉलो करके आप एक हेल्दी वेल्दी पौधा पा सकते हैं, हरा भरा। इसके पत्ते देखें बिल्कुल सही हैं, कोई भी इसमें इन्फेक्शन नहीं है। कलियों के साथ साथ ये ब्रांच को भी रिपेयर करेगा, पत्तों को भी रिपेयर करेगा। तो ये तरीका अपने पौधे के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।